अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। चलिए दोस्तों, उनका जर्नल एनालिसिस शुरू करते हैं। लिटिल फिंगर की अगर हम तरफ चले तो लिटिल फिंगर आपकी थोड़ी सी छोटी है, रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक ही नहीं पहुंच पा रही है। आप इसका नेल्स बढ़ा सकते हैं चाहें तो इसके प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। ये दिखा रहा है कि अभी आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आप पंक्चुअल नहीं है। दूसरा, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल के रखना, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों में आप अभी कच्चे हैं। अगर आपकी रिंग फिंगर को कंपेयर किया जाए इंडेक्स फिंगर से तो आपकी रिंग फिंगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये दिखाती है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करते भी हों। मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पर आपको लॉस हो गया है, तो आप इस चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, घबराएँगे नहीं। जितनी जल्दी गिरे हैं, उतनी जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यह इस चीज़ को दर्शाता है। जब भी किसी व्यक्ति की रिंग फिंगर इस प्रकार से बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, तो ये दिखाती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता बिज़नेस में है, जॉब में है, लेकिन आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम में फैलाव आए, आपका काम एक्सपेंड हो, यह इस चीज़ को दर्शाता है। देखिए, आपकी इंडेक्स फिंगर भी मुझे थोड़ी-सी बेंड होती नज़र आ रही है, जो कि दर्शाती है कि आपकी प्रवृत्ति धार्मिक है, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, इस चीज़ को बताता है। अब चलते हैं आपके मर्क्यूरी माउंट पे। देखिए, मर्क्यूरी माउंट क्या बताता है? कम्युनिकेशन स्किल्स यहीं से देखी जाती हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की होगी, आप बुद्धि का कितना इस्तेमाल करते हैं, वाणी, तर्क, बुद्धि, विज्ञान, व्यापार सब यहीं से देखा जाता है। देखिए, मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा है, ठीक-ठाक है। यहाँ पर मुझे रेखाएँ भी नज़र आ रही हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत के द्वारा सफल ज़रूर होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाने में सक्षम भी हैं। आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस या फिर स्कैम होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि आप जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जल्दी ही किसी पर बिलीव नहीं करते हैं, इस चीज़ को भी बताता है। आपका मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस अच्छा है, बिज़नेस अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे लेवल पर सक्सेस मिल सकती है। सन माउंट पर अगर हम चले तो सन माउंट पे स्टार्टिंग में मुझे करियर की रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, लेकिन रेखा ये बाद में जाकर मजबूत होके चली है। देखिए, सन माउंट आपका दिखा रहा है, देखिए जो आपको सक्सेस चाहिए जीवन में, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी सफलता के लिए। यह इस चीज़ को बता रहा है। बाकी इसके अच्छे प्रभाव के लिए, अच्छे प्रभाव पाने के लिए आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए, आपको उनसे अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यदि आप अपने पिताजी की सेवा नहीं कर सकते हैं, तब सूर्यदेव को वर्क भी दे सकते हैं, इनसे भी अच्छे ही प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये लूप जो बन रहा है, ये दिखाता है कि आपका नेचर थोड़ा-सा सीरियस है, ये इस चीज़ को बताता है। अगर आपके सैटर्न माउंट पर चलें, तो सैटर्न माउंट आपका बिल्कुल फ्लैट है। जब सैटर्न माउंट इस प्रकार का होता है, तो ये दिखाता है कि आपको जीवन में सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन आपको मेहनत भी उसके रिगार्डिंग करनी पड़ेगी, परिश्रम भी करना होगा। देखिए, शनिदेव जो होते हैं, वो हमारे कर्म के, व्यक्तित्व के, ज्ञान के, रोज़गार के कारक होते हैं। रोज़गार जो होता है वो यहीं से देखा जाता है, तो आपका काम किसी प्रकार का भी हो, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा अपना सेल्फिश नेचर रखें। देखिए, जो शनि देव हैं वो कर्म के ही देव हैं, जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का आपको यहाँ से रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलते हैं जुपिटर माउंट पे। देखिए, जुपिटर माउंट पर मुझे रेखाएँ नज़र आ रही हैं। ये दिखा रही हैं आपके मल्टीपल इनकम के सोर्सेज़ भी होंगे। बाकी ये रेखाएँ दिखाती हैं कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएँ हैं, जैसे कि पाल्मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब के फ़ील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। ये इस चीज़ को बताता है। जब ये लाइन होती है तो ये दिखाती है कि मान लीजिए आपके पास फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी चल रही है, उस फ़ेज़ में भी आपका नाम खराब नहीं होगा। ये इस चीज़ को बताता है। आपका जुपिटर माउंट अच्छा है, इससे आपको कुछ भी नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी स्पष्ट, काफ़ी अच्छा है। चलते हैं आपके आउटर मार्स की तरफ। आउटर मार्स भी आपका ठीक-ठाक है। आउटर मार्स जब इस प्रकार का होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, लड़ना भी जानते हैं आप। मेंटल एनर्जी भी मुझे ठीक-ठाक दिख रही है। देखिए, यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएँ दिख रही हैं। ये आड़ी रेखाएँ अच्छी नहीं होती, ये आपके लिए शत्रुओं से हानि होने के भी योग हैं। देखिए, लड़ाई-झगड़े से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा होता है। बाकी शत्रु आपके इस प्रकार के हो सकते हैं कि वे चाहेंगे कि अपना फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो जाए। तो आप इन सब चीज़ों की तरफ सचेत रहिएगा और इन सब चीज़ों से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। अगर आपके मून माउंट की तरफ चले, तो मून माउंट मुझे ठीक-ठाक दिख रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या मुझे दिख रही है। मेजर इश्यूज़ मुझे यहाँ से नहीं नज़र आए, ठीक-ठाक मून माउंट है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है,
तो आप सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अगर हम वीनस माउंट की तरफ चलें, तो वीनस माउंट भी आपका अच्छा है। यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएँ आपको नज़र आएँगी। देखिए, आड़ी रेखाओं का मतलब अच्छा नहीं माना जाता। आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गई हैं वीनस माउंट पर ये रेखाएँ। ये काफ़ी सारे प्रभावों को दिखाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जीवन पर सारे ही प्रभाव पड़े। रेखाएँ हैं तो कुछ मतलब इसका हो सकता है, जैसे कि वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद रहना, लाइफ पार्टनर से ना बन पाना, या फिर कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल का अच्छा ना होना, या फिर आप मान सकते हैं कि कभी-कभी किसी की खराब आदतों को भी दिखाता है। जैसे किसी-किसी को दिन में 50 बार चाय पीने की आदत होती है, किसी चीज़ का एडिक्शन होता है। इस प्रकार के एडिक्शन से मेरा मतलब है, अब यह एडिक्शन किसी प्रकार का भी हो सकता है। यह इन सब चीज़ों को दिखाता है। अगर इनर मार्क्स पे चले तो इनर मार्क्स काफ़ी उभार लिए हुआ है, काफ़ी स्पष्ट है। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर स्टैमिना काफ़ी अच्छा है, फिज़िकल एनर्जी अच्छी है, काम कर कर थकते नहीं हैं आप। यहाँ पर मुझे बहुत हल्की-सी मंगल रेखा भी दिखाई दी है, लेकिन मंगल रेखा काफ़ी हल्की है। मंगल रेखा का होना ही काफ़ी बड़ी बात होती है। ये पूर्व पुण्य रेखा होती है। ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, तभी ये रेखा बन पाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, सहयोगी रेखा भी कहा जाता है इसको। ये दिखाता है कि जब-जब आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, ये आपको सपोर्ट करेगी। देखिए, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बीमारियाँ नहीं होंगी या गंभीर बीमारियों की समस्या नहीं आएगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब भी आएँगी, यह आपको ठीक करने में मदद करेगी, आप जल्दी ठीक भी हो जाएँगे, ये इस चीज़ को बताती है। दूसरा, ये यह चीज़ भी बताती है कि आपके जीवन में कोई न कोई आपका सपोर्ट करने वाला ज़रूर होगा। फिर वो आपकी लाइफ़ पार्टनर हो सकती हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में से भाई-बहन हो, ऐसा कोई हो सकता है, माता-पिता, भाई-बहन, फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, रिलेटिव में से कोई हो सकता है, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। ये इस चीज़ को बताती है। अगर आपकी लाइफ़लाइन पर हम चलें, तो लाइफ़लाइन आपकी नीचे जाकर इतनी मज़बूती से नहीं चली है। आप ध्यान से देखेंगे, हम आपको इसके रिगार्डिंग एक मंत्र देंगे, मंत्र आपको डेली करना होगा। थोड़ी बहुत राहु रेखाएँ भी हैं, लेकिन राहु रेखाएँ मुझे इतनी मेजर नहीं दिखी। देखिए, राहु रेखाओं का मतलब क्या होता है? राहु रेखा व्यक्ति को जीवन में प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। वो प्रॉब्लम्स किसी भी प्रकार से हो सकती है, जैसे कि फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को भी ये दर्शाती है, बारंबार फाइनेंशियल लॉस हो जाना, या फिर कभी-कभी हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ भी आ जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएँ रहती ही रहती हैं। देखिए, राहु रेखा आपके पाल में है, लेकिन इतनी मेजर मुझे नहीं दिख रही हैं। अगर आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करना चाहते हैं, तो हम आपको इसके रिगार्डिंग उपाय दे देंगे। अगर आपकी माइंड लाइन पर चलें हम, माइंड लाइन आपकी अच्छी चली है, माइंड लाइन आपकी छोटी है। देखिए, माइंड लाइन दिखाती है आपकी डिसीज़न मेकिंग स्किल्स किस प्रकार की होंगी। ठीक-ठाक मुझे माइंड लाइन दिखी, यहाँ पर मुझे कोई भी रिएक्ट की आकृति बनी हुई नज़र नहीं आई, कुछ भी मेंटल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव इतना गहरा नहीं है, अच्छी चली है ये। देखिए, लाइफ़ में कुछ भी डिसीज़न्स लीजिएगा, हमेशा सोच समझ के लीजिएगा, बड़ों का परामर्श लेकर ही लीजिएगा। जब भी आप गुस्से में आकर, इमोशनल होके, उतावलेपन में कभी भी निर्णय पर आएँगे, तो वह आपका गलत साबित हो सकता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। हमेशा डिसीज़न्स लीजिए सोच समझ कर, लोगों का परामर्श लेके, एडवाइस लेकर ही किसी चीज़ के निष्कर्ष पे आइएगा। अब चलते हैं आपकी फेट लाइन की तरफ। देखिए, फेट लाइन पर अगर हम चलें, तो फेट लाइन आपकी काफ़ी हल्की है। फेट लाइन आपकी बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आप उपाय कीजिएगा। आपके कट कहाँ-कहाँ पर हैं? फाइनेंशियल लॉस जाने के चांसेस कहाँ-कहाँ पर हैं? एक मेजर कट मुझे दिखा है 35 के आस-पास, और एक कट है आपका 40 के बाद। देखिए, पाल्मिस्ट्री में एग्ज़ैक्ट ऐज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे-पीछे करके देख लीजिएगा। लेकिन इस ऐज में आपको सँभल के रहना होगा। इस ऐज में कभी भी किसी को कहीं भी बड़ा पैसा मत दीजिएगा, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर आपकी हार्ट लाइन पर चले, तो हार्ट लाइन आपकी अच्छी चली है, हार्ट लाइन में भी कुछ भी मेजर इश्यूज़ मुझे नहीं नज़र आए, काफ़ी अच्छी है, स्पष्ट है। जीवन में जब भी बड़ा पैसा आप किसी को देंगे, वो लौट कर नहीं आएगा, चाहे आपके नियर एंड डियर हो, चाहे रिलेटिव्स हों, कोई भी हो। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। और आपकी हार्ट लाइन बना रही है विष्णु सिंबल। देखिए, विष्णु सिंबल का क्या मतलब है? विष्णु सिंबल का मतलब होता है कि आपको जीवन में जो सक्सेस मिलेगी, वो मेहनत करने पर ही मिलेगी, परिश्रम करने पर ही मिलेगी। देखिए, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन जो सक्सेस मिलेगी बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगी, ये इस चीज़ को भी बताता है। आप कुछ भी काम कीजिएगा, वो हमेशा एक्सपीरियंस के साथ ही कीजिएगा। कभी भी आप जल्दबाज़ी में कोई काम करने की कोशिश करेंगे, उसमें अच्छी सक्सेस नहीं है। एक्सपीरियंस लेने के बाद ही किसी काम को स्टार्ट करें।
दूसरा देखिए यह भी बताता है, विष्णु सिंबल है ये, तो आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य हैं, वो श्री हरि नारायण हैं। जितनी ज़्यादा आप उनकी शरण में जाएँगे, उनकी पूजा करेंगे, आपको इनसे अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये आपकी शनि पर्वत पर ही आकर रुक गई है। आपके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए करियर और काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मायने रखता है, यह इस चीज़ को भी बताता है। थोड़ी-सी सीक्रेटेड टाइप पर्सनैलिटी है, ज़्यादा बातें बताना किसी को पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी बातें आप अपने मन में ही रखते हैं, इस चीज़ को भी बता रही है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बातें नहीं शेयर करते हैं किसी के साथ। देखिए आपके मणिबंध पर आएँ तो मणिबंध पर 2 रेखाएँ स्पष्ट बन रही हैं, तीसरी भी बनती हुई नज़र आ रही है। मणिबंध पर ये रेखा का बनना, 3 रेखा का बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए होते हैं, तभी यहाँ पर 3 रेखा बन पाती हैं। ये दिखाती है कि आपने अपने पूर्व जन्म में जो धन अर्जित किया था, वो अपनी खुद की मेहनत पर किया था। आप अपने हमेशा काम के लिए ईमानदार रहे थे, कभी किसी को चीट नहीं किया, कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। लेकिन आपको अब भी अच्छे कार्य ही करने होंगे। देखिए, जितना ज़्यादा चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, दान करेंगे, आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। मैंने आपके पाम का ऑलमोस्ट एनालिसिस कर दिया है, आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपका पाम काफ़ी अच्छा है, पिंकिश पाल्म है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। रेखाएँ जितनी कम हो, वह भी अच्छी मानी जाती है और आपके पाल्म में रेखाएँ काफ़ी कम है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन फेड लाइन आपकी मजबूत नहीं दिखी मुझे, आप खुद भी देखेंगे फेड लाइन में मजबूती नहीं है। फेड लाइन को मजबूत करने के लिए आप उपाय कीजिएगा। बाकी लाइफ लाइन को भी मजबूत करने के लिए हम आपको उपाय देंगे। थोड़ा बहुत हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपकी जो भी एंग्ज़ायटी की अगर प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा बहुत आपको ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या है तो वह भी चली जाएगी। और अपना बॉडी फैट मत बढ़ने दीजिएगा, बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम ही रखिएगा, चीनी का सेवन कम रखिएगा और हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस भी रहिएगा। देखिए, आप पहले फेड लाइन को मजबूत करने के लिए और जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए उपाय कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको फेड लाइन को मजबूत करने के लिए और जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए उपाय बताए हैं। देखिए, यदि अब भी आपके कोई डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए होंगे तो वह आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड करने की। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।